क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं, एक्सरसाइज 7.1। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या कह रहा है। देखने में बहुत बड़ा लग रहा है पर है बहुत सरल। ठीक है, शायद आप लोग बुक देख पा रहे होंगे, है ना। क्वेश्चन कह रहा है, इन अ क्लासरूम 4 फ्रेंड आर सीटेड एट द पॉइंट ए बी सी एंड डी। देखिए ये आपका फिगर है, ये मान लीजिए आपकी पूरी क्लासरूम है। ऐसा लग रहा है ग्राफ पेपर बना हुआ है, क्या ग्राफ पेपर। तो एक ए बी सी और डी 4 पॉइंट पे आपके फ्रेंड्स बैठे हुए हैं। अब क्या करिए, चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर अ फ्यू मिनट चंपा आस्क्ड चमेली, डोंट यू थिंक एबीसीडी इज अ स्क्वायर। अब दो लड़कियां क्या होता है, क्लास के बाहर से घूम के जाती है। एक का नाम चंपा रहता है, एक का चमेली। और चमेली और कहती है चंपा से, चंपा आस्क्ड चमेली, चंपा पूछती है चमेली से कि क्या तुमको नहीं लगता कि जो 4 बिंदु है, जैसे एक बिंदु यहाँ, एक बिंदु यहाँ, एक बिंदु यहाँ और एक बिंदु यहाँ, तो इन चारों बिंदु के जो दोस्त बैठे हुए हैं ये एक स्क्वायर है। क्या है? स्क्वायर। स्क्वायर। कितना सरल सवाल है, बस बड़ा दिख रहा है। ठीक है, एक यहाँ एक दोस्त बैठा हुआ है, एक यहाँ बैठा हुआ है, एक यहाँ और एक यहाँ दोस्त बैठा हुआ है। अब दो लड़कियां चंपा और चमेली, चंपा और चमेली दोनों घूमती हुई गई और देख के बताई। तो चंपा ने पूछा चमेली से कि क्या तुमको ये स्क्वायर नहीं लगता है। तो अब देखो क्या कहती है, स्क्वायर लग रहा है तो क्या मतलब होता है, स्क्वायर की कुछ कैरेक्टरिस्टिक होती है। स्क्वायर की कैरेक्टरिस्टिक ये होती है बेटा कि चारों साइड क्या होती हैं, बराबर। तो अगर ये बराबर ये बराबर ये हो गया तो समझ लो स्क्वायर है। तो कितना सरल सवाल है। इन सब के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, ए के कोऑर्डिनेट्स, बी के, सी के, डी के और एडी के, तो ये है। तो हम यहाँ से यहाँ के बीच की, ये चैप्टर क्या है, किसके बारे में, सिर्फ डिस्टेंस निकालने के बारे में। किसके बारे में? तो डिस्टेंस फार्मूला लगा के यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकाल लेंगे, यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ से यहाँ तक की और यहाँ से यहाँ तक की। देखेंगे चारों का उत्तर अगर सेम आता होगा तो हमारा स्क्वायर है। चंपा की बात सही है, नहीं तो गलत। समझ पा रहे हैं। तो कोऑर्डिनेट्स हमारे दिए हुए हैं बेटा। देखो ए का कोऑर्डिनेट्स क्या दिया है, कैसे नापेंगे, तो इसमें कोऑर्डिनेट, अब इसमें कोऑर्डिनेट्स दिए कैसे, देखो ये एक्स वाली लाइन है और ये वाई लाइन है, ऐसे। ठीक है, ये एक्स हो गया और ये वाई। कोऑर्डिनेट ऐसे देखोगे तो डी वाला कहां मिल रहा है, पहले एक्स का 7वां नंबर और वाई का 1, तो क्या होगा डी के कोऑर्डिनेट 7,1। इसमें देखो कैसे जाने, ये देखो इधर एक्स और ये वाली वाई, नंबर ये 1 2 3 4 5 ऐसे कोऑर्डिनेट ढूंढोगे। फिर देखो, सॉरी ये तो डी का हो, ए का ढूंढो। ए किसके सामने है, नीचे 3 और ऊपर वाला 4, तो इसको क्या लिखेंगे 3,4। समझ पा रहे हो। डी का कोऑर्डिनेट हो गया और ये ए का कोऑर्डिनेट हो गया। अब बी का कोऑर्डिनेट आप लोग देख करके बुक से बताएंगे, देख लीजिए बुक में और बताइए आप लोग क्या होगा। बी के कोऑर्डिनेट देखो, ये देखो किसके सामने, 6 के सामने है। तो पहले 6 हो गया, पहले एक्स वाला कोऑर्डिनेट लिखते, पहले एक्स फिर वाई, और इधर किसके सामने है 7 लिखते, तो ये हमारा 6,7 हो गया। अब सी वाला बचा है, तो सी देखो किसके सामने 9 और इधर से 4, तो 9,4। सबके कोऑर्डिनेट हमारे पास आ गए। अब हमको सबके बीच की दूरी निकालनी। ठीक है, तो ए बी की दूरी पहले निकालेंगे, किसकी, ए बी। ठीक, आप यहाँ ऐसे लिख सकते हैं कि ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है 3,4, बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है 6,7, सी के कोऑर्डिनेट क्या है 9,4 और डी के कोऑर्डिनेट्स क्या है 7,1। यही का इस्तेमाल करके हम निकाल लेंगे। तो ए बी पहले यहाँ ए और बी की दूरी निकालते हैं, तो क्या आएगा √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो हमें ये फॉर्मूला लगेगा, इसी फॉर्मूले में रखना है। अब ए और बी के बीच में चलेंगे, किसके बीच में, क्योंकि हमें ए बी निकालना है और बाकी भूल जाइए। किसके किसके बीच में, ए और बी के, तो ये x1 हो गया और ये y1, ये क्या हो जाएगा x2 y2। ठीक है, बस फॉर्मूले को फॉलो करके चलते चले जाइए, आंसर आपका आ जाएगा। x2 क्या है 6, अंडर लगा लीजिए, 6 है, 6 - x1 क्या है 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है हमारा, y2 7 है और y1 4 है का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत बेटा, 6 में 3 जाएगा तो 3 का स्क्वायर प्लस 7 में 4 जाएगा तो 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए कितना आएगा, 3 3 जा 9 प्लस 3 3 जा 9 इज इक्वल टू कितना आ गया 18। एक हमारा क्या आ गया, ए बी बराबर कितना आ गया 18। अब हम निकालेंगे बी सी।
क्या निकालेंगे? BC। तो चलिए BC निकालते हैं। BC में भी वही फॉर्मूला, अब हम डायरेक्ट रखेंगे, ठीक है, B और C। अब ये हमारा x1 हो जाएगा बाई 1 हो जाएगा, और ये हमारा x2 और हो जाएगा बाई 2 हो जाएगा। डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे। तो x2 कितना है 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए। 6 में 9 जाएगा तो कितना बचेगा? 3 का स्क्वायर प्लस 7 में 4 जाएगा तो कितना बचेगा? माइनस 3 का स्क्वायर। किसका? -3। क्योंकि 7 में 4 जाएगा प्लस माइनस वाली संख्या बड़ी है, तो इतना आ गया। आंसर सभी वही आएगा, 3 त्रिक का 9 प्लस 3 में 3 का गुणा करेंगे तो 9 ही आएगा। क्या आएगा? अब तुम सोचो कि माइनस कहाँ गया सर, तो माइनस का माइनस में गुणा करने पर क्या होता है? प्लस ही होता है। -3 इंटू -3 ना, इसको लिख सकते हैं स्क्वायर को, तो माइनस माइनस प्लस 3 3 जा 9। ठीक, अब ये भी कितना आ गया? 9 9 18 आ गया। यानी हमारे AB और BC दो चीज तो आ गई। BC भी हमारा क्या आ गया? 18। अब हम क्या निकालेंगे? AB BC CD निकालेंगे। चलो CD निकालते हैं। तो CD बराबर क्या आएगा बेटा? वही चीज डायरेक्ट डाल देते हैं फॉर्मूला, यहीं से हम डालते हैं। ये A1 x1 बाई 1, ये x2 बाई 2। समझ से जाओ बढ़िया आराम से, यहीं से रखो, हमारे पास वैल्यू है ना। अब ये वाली x1 बाई 1 हो गई, और ये क्या हो गई? x2 बाई 2। तो बाई 2 माइनस x1, सॉरी x2 माइनस x1, 7 माइनस 9, 7 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस, फिर देखिए बाई 2 माइनस बाई 1 तो 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर। यही वाला हमको लग रहा है गड़बड़ी करेगा। ठीक है, अब देखिए क्या आएगा? अंडर रूट 7 में 9 जाएगा, कितना आएगा? 2 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4 में 1 जाएगा, कितना आएगा? 3 का स्क्वायर -3 आएगा। तो -3 तो 2 जा 4, अंडर रूट क्या आएगा? 4 प्लस 9, तो अंडर रूट कितना आएगा? ये 13 ही आ रहा है कि नहीं? अब देखो सारी हमें 18 लाना चाहिए, ये 13 आ गया, तो ये स्क्वायर तो नहीं हो सकता, या तो फिर हमने कहीं गलत किया होगा कोऑर्डिनेट्स में। देख लेते हैं एक बार कोऑर्डिनेट्स अच्छे से। लिखना ABCD स्क्वायर चमेली डिसएग्रीज यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला फ्रॉम विच फॉलोइंग। C का 9 कामा 4 ही होगा, 9 कामा 4 ही होगा, 9, और D का भी होगा 6 कामा, अरे यार D का 6 कामा 1 है। D का क्या है? 6 कामा 1। देखो यही गड़बड़ी आ जाती है। देखो D 6 के सामने है, तो D क्या होगा? 6 कामा 1। यही तो गड़बड़ा आ रहा था। देखो अब यहाँ 6 रखेंगे, क्या रखेंगे बेटा? 6 में 9 जाएगा, कितना आएगा? -3, तो 3 3 जा 9, यहाँ भी आएगा, तो 9 9 प्लस कितना आ गया? 18। समझ पा रहे हो? थोड़ी सी मिसप्रिंट हो गई थी कि हमने D वाले पॉइंट को क्या लिख दिया था? 7 लिख दिया, जबकि यहाँ पे लाइन में देखिए 6 के सामने, किसके सामने है? 6 के सामने। बस, तो अब ये तीसरी लाइन CD भी आ गया। अब हम क्या निकालेंगे? AD। क्या निकालेंगे? यही निकाल लेते हैं AD। AD बराबर क्या होगा? अब ये x1 हो गया, और ये y1, ये x2, और ये किसी को भी x1 y1 मान सकते हैं, कंफ्यूज नहीं होना। अच्छा जैसे हमें AD निकालना है, तो ये भी x1 y1 हो सकता है, ये भी x2 y2 हो सकता है। बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए कि सर जी यही को x1 y1 मानेंगे क्या। दो के बीच की दूरी जब निकालना हो दो पॉइंट को, तो किसी को x1 y1, किसी को x2 y2 मान सकते, किसी को भी मान सकते हैं। जरूरी नहीं कि A वाले को ही x1 मानेंगे y1 मानेंगे। ठीक, तो देखिए 6, अब ये x2 ये हो गया, तो 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर, 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर। अभी तो यही माने, जो मानो तो इकट्ठे मानना। अभी 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1, फिर y2 माइनस y1, तो 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब देखिए क्या आएगा? 3 में 6 जाएगा, 3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 4 में 1 जाएगा, 3 का स्क्वायर। अब देखिए अंडर रूट क्या आएगा? 3 त्रिक का 9 प्लस 3 त्रिक का 9, कितना आ गया? यानी AD बराबर भी हमारा कितना आ गया? अंडर रूट 18। ठीक है, यानी चारों साइड तो हमारी 18 आ गया अंडर रूट के अंदर, यानी साइड तो हमारी बराबर है। ठीक है, अब देखो ये जो 4 पॉइंट थे यहां से लेकर यहां तक, ये चारों साइड तो बराबर है, लेकिन स्क्वायर में एक क्वालिटी और होती है। क्या होती है बेटा? कि इसके डायगोनल, जैसे ये स्क्वायर है ना, इसके डायगोनल्स भी बराबर होते हैं। क्या होते हैं? डायगोनल्स। तो अब हम क्या निकालेंगे? ABCD। तो थोड़ा बड़ा भले लग रहा है पर सरल है। अब हम क्या निकालेंगे?
AC निकालेंगे और BD निकालेंगे। क्या निकालेंगे? हमारे पास कोऑर्डिनेट है ये है, पर हमें पहले तो अब यहीं पे हम निकाल लेंगे AC और BD। ठीक है, डायगोनल्स, यहाँ लिख दीजिए डायगोनल्स। ठीक है, तो पहले क्या निकालेंगे? AC का फॉर्मूला क्या होगा? देखो हमारे पास कोऑर्डिनेट था A और C, तो 6 माइनस 3 6 माइनस 6 माइनस 3 6 माइनस 3 का स्क्वायर। अरे अच्छा हाँ, AC निकालना ना, CA है AC, ये निकल रहा है AC, तो 9 माइनस 3 9 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर। क्या? 4 का होल स्क्वायर। अब देखिए AC बराबर क्या आएगा बेटा? 9 में 3 जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस 4 में 4 का 0 का स्क्वायर 0 आएगा, तो 6 36। ठीक है, तो अंडर रूट 36 आ गया। अब 36 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 6 इंटू 6, बराबर जोड़ा बन गया तो 6 बाहर आ गया, यानी AC बराबर 6 आ गया। अब हमारा दूसरा डायगोनल BD भी अगर 6 आ जाता है तो आंसर सही है, यानी ये स्क्वायर है, तब हम प्रूव कर सकते हैं। तो हम चलिए निकालेंगे BD। क्या निकालेंगे? BD बराबर, तो अब ये B और ये D यही कोऑर्डिनेट है ना, तो 6 माइनस 6 अंडर रूट लिखिए 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर। तो अब देखिए अंडर रूट 6 में 6 गया 0 का स्क्वायर प्लस 7 में 1 गया तो माइनस 6 का स्क्वायर बराबर क्या आएगा? 6 36। देखो 36 आ गया, यानी इसका भी वैल्यू आ गया, तो B क्या लिख देंगे हम? BD बराबर अंडर रूट लिख देंगे 6 इंटू 6, तो BD बराबर भी हमारा क्या आ गया? 6। यानी देखो इसके डायगोनल्स भी बराबर है और इसकी साइड भी बराबर है, हेंस वी कैन से दिस इज अ स्क्वायर, यानी चंपा वाज राइट। ओके डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है 7.1 का? कह रहा है नेम द टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? अ शेप व्हिच हैव अ 4 साइड। क्या? 4। एक शेप, एक ऐसा आकार जिसके 4 साइड होते हैं। ठीक है, तो आपको बताना है कि वो शेप कौन सा होगा और आपको जस्टिफाई भी करना है कि वो ही शेप क्यों होगा। देखो बेसिकली जो 4 शेपों के बारे में हम ज्यादातर जानते हैं वो 4 प्रमुख कौन कौन से हैं, आप इसे पहले समझ लीजिए। स्क्वायर होता है, एक रेक्टेंगल होता है। क्या होता है? रेक्टेंगल। स्क्वायर की चारों साइड बराबर होती है, रेक्टेंगल की सामने की साइड बराबर होती है। ठीक है, ये सब बराबर होते हैं, इसमें इसके बराबर ये, इसके बराबर ये होगा। अब स्क्वायर से आता है रैम्बस। क्या आता है? रैम्बस। और रेक्टेंगल से आता है आपका पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम इसको ऐसे लिखते हैं, पूरी स्पेलिंग नहीं लिखा। तो स्क्वायर से रैम्बस बनता है, वो रैम्बस इस प्रकार बनता है। ठीक है, और पैरेललोग्राम भी ऐसे ही कुछ बनता है, लेकिन ये रेक्टेंगल से बनता है क्योंकि इसकी सामने वाली साइड क्या होती? बराबर, इसमें सभी साइड बराबर होती है। तो हम कैसे जानेंगे कि कौन सा रैम्बस है, कौन सा स्क्वायर है, कौन सा रेक्टेंगल है, कौन सा पैरेललोग्राम? तो जब हम सारी देखो रैम्बस में चारों साइड दोनों डायगोनल सब बराबर होते हैं, जबकि रैम्बस में स्क्वायर सब बराबर, रैम्बस में एक डायगोनल छोटा और एक डायगोनल बड़ा होता है। टेढ़ा होने के कारण इसकी लंबाई ज्यादा हो जाती है और दूसरे वाले की कम। तो रैम्बस में ये देखेंगे कि डायगोनल छोटा बड़ा हो और सारों साइड अगर बराबर है तो वो रैम्बस होगा। क्या हो जाएगा? रैम्बस। रेक्टेंगल कब होगा? रेक्टेंगल जब लेंथ 2 सामने की बराबर और 2 मतलब अब तो इसमें दिया नहीं है कि कौन कौन सी बराबर होगी। अगर दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या हो? बराबर हो, ऐसे बराबर हो और ऐसे बराबर, तो रेक्टेंगल हो जाएगा। ठीक है, अगर डायगोनल छोटे बड़े होते हैं, साइड बराबर है 2 तो वो क्या कहलाएगा? आपका पैरेललोग्राम। समझ पा रहे हो? नहीं तो इसके भी रेक्टेंगल के भी क्या होते हैं? डायगोनल्स बराबर होते हैं, बस पैरेललोग्राम के डायगोनल्स बराबर नहीं होते, विकर्ण बराबर नहीं होते। ठीक है, तो ये सारे गुण हैं, यानी ये गुण हम निकालेंगे। दूरी तो निकालिए बस, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, दूसरे पॉइंट से तीसरे पॉइंट, यहां से यहां, मतलब कुल मिला के ये जो चैप्टर है ना एक्सरसाइज, पॉइंट से दूरी निकालने का। तो दूरी निकाल करके हम देखेंगे, जैसे आप लोग अपने घरों में कहते हैं कि हमारे घर से रमेश का घर 5 किलोमीटर है या सुरेश का घर कितने किलोमीटर है, तो दोनों को नाप लीजिए, जिसका ज्यादा होगा उससे पता चल जाएगा। समझ पा रहे हो? फिर आप कहें कि हमारे घर से वहां की दूरी, उसके घर से वहां की दूरी, तो कुल मिला के दूरी से बनने वाला आकार वो इसमें पूछ रहा है। समझ पा रहे हैं कि किस आकार को क्या जस्टिफाई करता है। इन आकारों के बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। इसके जस्ट पिछला वाला सवाल हमने इसीलिए किया था
स्क्वायर साबित करने के लिए पहले चारों साइड की दूरी नाप लिए, फिर डायगोनल यानी उनके विकर्णों की दूरी नाप लिए, तो विकर्ण भी बराबर थे और चारों साइड भी बराबर थी, जिससे पता चल गया कि वो स्क्वायर है। समझ पा रहे? यही रीजन है, यानी रीजन ही आंसर है आपका। जो आप सवाल लगाओगे वही आपका आंसर होगा। दैट्स ऑल। तो चलिए शुरू करते हैं ये वाला सवाल। आई होप कि आपको इसके पहले की कहानी समझ में आ गई होगी कि कैसे हम आंसर ढूंढेंगे। अब जो क्वाड्रेटर कमाता है तो यानी हर में आकार में 4 पॉइंट होंगे, यानी 4 साइड होंगे, इसीलिए 4 कोऑर्डिनेट दिया है। 1 2 3 4। कितने कोऑर्डिनेट दिया है? 4। अगर 3 साइड वाला होता तो 3 कोऑर्डिनेट्स देता। क्वाड्रेटर 4 साइड के होते ही हैं। तो लेट्स सॉल्व। हम इसको ए मान लेते हैं बेटा, इसको बी, इसको सी, डी। जब आप लोग फेयर में करिएगा अच्छे से या फिर कॉपी में करिए तो आप सॉल्यूशन डाल के बेकायदा ऐसे लिखिएगा। क्या? ए बराबर इतना कोऑर्डिनेट, बी बराबर ये, सी बराबर ये। अच्छा लगता है। अब हमारे पास चूंकि बोर्ड इतना ही रहता है, हमें पूरा सवाल सॉल्व करना है, इसलिए हमें इसको इसी प्रकार से डालना पड़ेगा। ठीक? तो हम पहले क्या निकालेंगे? ए बी निकालेंगे, फिर बीसी, फिर बीसी के बाद सीडी, फिर सीडी के बाद एडी, और फिर हम क्या निकालेंगे? एसी और बीडी, डायगोनल्स निकाल देंगे। समझ में आ रहा है? एक अपने रूप में से ऐसे तैयार कर लो, एक कोई फिगर क्या तैयार कर लिया, इसका नाम रख लो ए बी सी डी, तब ना पता चलेगा। तो ए बी बी सी सी डी, अब डायगोनल्स ऐसे हो जाएंगे, तो एसी डायगोनल्स और बीडी डायगोनल्स। ओके? तो इसी प्रकार की हमको दूरी निकालनी है। पहले क्या निकालनी है? ए से बी की दूरी। तो पहले क्या लिखेंगे? ए बी। फॉर्मूला क्या होता है बेटा? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। समझ पा रहे हैं कि नहीं आप? ठीक है? हम साथ साथ कई अक्ष निकाल सकते हैं। ए बी के साथ बीसी निकाल सकते हैं। ए बी निकल गया, बीसी निकालेंगे, तो बीसी क्या आएगा? वही चीज फॉर्मूला होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दोनों साथ साथ कर सकते हैं। ठीक? चलिए पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो ये x2/2, ये x1/1। ठीक है? तो x2 कितना हो गया? 1। कितना हो गया? 1। तो 1 माइनस x1 क्या हो गया? -1। तो -1 का होल स्क्वायर प्लस, देखो 2 बार साइन, ये पहले से माइनस था तो यहाँ माइनस लगा। एक चिन्ह फार्मूले का माइनस होता है, देखो यहाँ माइनस पहले से था ना फार्मूले में, तो वो लगाए, और संख्या भी हमारी माइनस है तो हमने 2 बॉक्स लगा दिए। ठीक? प्लस लगा दिया। y2 कितना है इसमें? 0। ये x2, ये y2, ये x1, ये y2। y2 कितना है? 0 माइनस y1 कितना है? -2। फिर 2 संख्या आ गई तो ब्रैकेट का स्क्वायर। ठीक? चलिए सॉल्व कर लेते हैं। -1 लिखिए, माइनस का अंदर गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा? प्लस। तो ये 2 का स्क्वायर आ जाएगा। कोई दिक्कत? अब इसको खोलिए, क्या आएगा बेटा? 1 1 2, 2 दूनी 4। समझ में? 1 1 2 जुड़ गया और 2 का स्क्वायर किया, कितना आएगा? 4 प्लस 2 दूनी 4, ये भी 4 आएगा। कितना आ गया? √8। समझ में आया? अगर इसको हम खोल दें तो क्या आएगा? √2 के 2 इंटू 2 इंटू 2। अब जब जोड़ा बनता है वो संख्या बाहर आ जाती है, तो हमारी क्या वैल्यू आएगी? ए बी बराबर हमारा आ जाएगा 2 बाहर आ गया, एक पेयर बन गया, जोड़ा बन गया, तो 2 बाहर, 1 2 बचा, तो ये ए बी की वैल्यू हमारी आ गई। अब हम बीसी की इधर निकालते हैं, ये लाइन खींचिए ना। ठीक है? चलिए बीसी निकालते हैं। अब ये हमारा क्या हो गया? ये x2, ये y2, ये x1, ये y1। ठीक है? आप इसको भी x2/2 मान सकते हैं, इसको भी x1/1, कोई दिक्कत नहीं, बताए थे ना, बस आपको फॉर्मूले में पिक करना है। तो x2 हमारा कितना है? -1, -1 माइनस का साइन लगाएंगे, x1 क्या है बेटा? 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है हमारा? y2 2 है, 2 माइनस 0, 2 माइनस 0। ठीक है? अब देखिए आगे क्या है? -1 जुड़ गया, -2 का हो गया, प्लस 2 में 0 घटेगा तो 2 का स्क्वायर, कितना आ गया? 2 दूनी 4, माइनस माइनस प्लस हो गया तो 4 प्लस 2 दूनी 4, ये भी 4 आ गया। कितना आ गया? √8। अब हमने सीखा है कि √8 को क्या लिखा जा सकता है? 2√2 लिखा जा सकता है। तो हमारा BC बराबर क्या आ गया? 2√2। समझ पा गए? तो 2 चीज तो हमारी बराबर आ गई, तो परफेक्ट। अब हम अगला नंबर निकालेंगे, क्या? CD। क्या निकालेंगे? CD। तो चलो हम यहाँ CD, वहां AD निकाल देंगे, फिर डायगोनल्स निकालेंगे। ठीक? यहां से थोड़ी सी हम लाइन खींच लेते ताकि आपको आसान समझ में। तो CD की दूरी निकालेंगे। अब ये हमारा x1/1 हो गया और ये x2/2। ठीक है बेटा? तो हमारा फॉर्मूला डायरेक्ट रखते हैं, x2 माइनस x1 -3
माइनस फिर माइनस 1, तो दो टू माइनस है, एक फॉर्मूले का प्लस। अब बाई टू माइनस बाई 1, तो बाई टू क्या है 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर। सॉल्व करिए, माइनस 3 लिखिए, माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर। देखो 0 में 2 घटेगा तो माइनस 2 ही तो आएगा। कैलकुलेशन आनी चाहिए। 3 में 1 जाएगा, कितना बचेगा 2। 3 में माइनस 2 बचेगा, कितना बचेगा माइनस 2 का स्क्वायर प्लस, और माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा। ये कितना आ गया 2 दूनी 4 प्लस 4, ये भी क्या आ गया 8। और रूट 8 को हम क्या लिख सकते हैं 2 रूट 2। अभी बताया ना जोड़ा बन जाएगा, तो इसको लिखेंगे 2 रूट 2। CD भी आ गया भैया। अब हम क्या निकालेंगे AD, क्या निकालेंगे इसको रेस कर देते हैं, इसको x2/2 मान लो, चाहे तो चाहे x1/1 मान लो, चाहे जो मान लो, इसको x2/2 मान लो। अब यहां हम लिखेंगे AD, क्या लिखेंगे AD। तो AD निकालेंगे तो x2 क्या है हमारा -1 फिर माइनस का साइन, x1 क्या है -3, क्या -3 का होल स्क्वायर प्लस फिर x2/2/1 -2/2 कितना है -2 प्लस y1 कितना है 0 का होल स्क्वायर। सॉल्व करिए, -1 तो लिखा रहेगा, माइनस माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 में 0 घटेगा तो -2 का होल स्क्वायर ही बचेगा। अब देखो वही चीज फिर आ गई, 3 में घटेगा 2 तो 2 का स्क्वायर, प्लस वाली संख्या बड़ी इस बात तो इसमें प्लस रखें, ये -2 2 जा 4, तो ये 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 प्लस 4 बराबर 8 को क्या लिख सकते हैं 2 रूट 2। AD बराबर कितना आ गया 2 रूट 2। साइडें तो हमारी सारी बराबर आ गई। अब हमें क्या निकालना है बेटा, देखो ये साइड बराबर हो गई 2 रूट 2, 2 रूट 2, 2 रूट 2 और 2 रूट 2, जो हमने एक इमेजिनरी ड्रॉ किया था क्वाड्रेटर। अब हमें निकालना है AC और BD। अगर डायगोनल्स भी बराबर आ गए तो हमारा क्या हो जाएगा नहीं, अगर डायगोनल्स भी तो स्क्वायर, अगर डायगोनल्स हमारे छोटे बड़े हो गए तो रोम्बस हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए डायगोनल सॉल्व करते हैं। डायगोनल सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा हमें इरेज करना पड़ेगा। तो देखो बच्चों, AB की दूरी हमारी 2 रूट 2 आ गई, BC की दूरी 2 रूट 2 आ गई, और CD की दूरी 2 रूट 2 आ गई, और AD की दूरी क्या आ गई 2 रूट 2। यहां तक से तो लग रहा है कि ये स्क्वायर होगा, क्यों, क्योंकि चारों साइड तो बराबर हो गई। लेकिन हमें डायगोनल्स भी निकालने पड़ेंगे, तो डायगोनल्स विल इंप्रूव दैट, विल टेल दैट कि व्हाट विल बी द रियल शेप। ठीक है, अगर इसके डायगोनल्स इक्वल आ गए, बराबर आ गई दूरी डायगोनल्स की, यहां से यहां तक की दूरी और यहां से यहां तक की दूरी बराबर आ गई, तो हम मान लेंगे कि हमारा क्या है वो स्क्वायर है, नहीं तो रैम्बस हो जाता। तो चलिए निकालते हैं। तो AC निकालेंगे पहले, क्या निकालेंगे AC। तो ये हमारे पास कोऑर्डिनेट है x2/2 x1/1। चलो निकालते हैं बेटा। तो -1 माइनस का साइन और -1, 2 बार -1 हो गया का होल स्क्वायर प्लस दूसरा वाला बाई 2 माइनस बाई 1, तो बाई 2 कितना है 2 माइनस -2, ठीक है, का होल स्क्वायर। अब इधर सॉल्व करिए, देखिए -1 आ गया, माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस इधर क्या आएगा 2 माइनस प्लस 2 बराबर 0। अभी देखो ये भी कट गया, ये भी कट गया, इस हिसाब से तो क्या आएगा 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर 0 आ गया, कितना 0। AC तो हमारा 0 आ गया, कैसे x2 माइनस x1, तो -1 -1, तो इसको -1 लिखो, माइनस प्लस 1, ठीक तो है। फिर बाई 2 माइनस बाई 1, तो 2 माइनस 2, बाई 2 माइनस बाई 1 तो गलत रखेंगे, ये प्लस हो जाएगा, इसको कहीं काट दिया, ये माइनस प्लस 4 होगा, क्या आएगा 4 का स्क्वायर, कितना आएगा 4 का स्क्वायर, वही तो देखो 4 4 16, तो कितना आ गया 16 प्लस 0 16 आ गया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4 × 4, तो AC बराबर हमारा कितना आ जाएगा 4 का पेयर बन गया, तो आ गया 4। अब हम बस निकाल लेंगे BD, क्या निकालेंगे BD। अब BD निकाल के देखेंगे कि ये क्या आएगा। BD को वही फॉर्मूला रखेंगे, डायरेक्ट रखो, -3 x2, इसको माने x2/2 x1/1, तो -3 -1 का होल स्क्वायर प्लस बाई 2 माइनस बाई 1, बाई 2 कितना है 0 माइनस 0 का स्क्वायर, तो देखो ये क्या आ गया 3 में 3 एक जुड़ गया, -4 का स्क्वायर आ गया, और प्लस 0 का स्क्वायर तो कुछ होता ही नहीं, 0 है, तो इसको लिखेंगे 4 4 16 प्लस 16 हो गया,
और 16 को क्या लिखा जा सकता है 4 गुणे 4, यानी एक पेयर बन गया 0, यानी BD बराबर क्या हो गया 4। अब देखो डायगोनल्स हमारे क्या हो गए बराबर हो गए, तो हेंस वी कैन से दिस इज अ स्क्वायर, हेंस वी कैन से दिस इज अ स्क्वायर। अब देखो बच्चों इस क्वेश्चन नंबर 6 में, जो क्वेश्चन नंबर 6 हमने आप लोगों को बताया अभी, उसके 3 पार्ट हैं और तीनों में एक ही चीज करनी है ना। तो एक पहला वाला बता दिए, 2 आपको अपने से करना, अगर नहीं बनता तो आप कमेंट करिए हमको, ठीक, कमेंट करिए तो आई विल सॉल्व द क्वेश्चन। लेकिन आप लोग जब ये देख लिए पूरी प्रोसेस वही है तो प्लीज ट्राई इट। ओके, तो क्वेश्चन नंबर कह रहा है 7 कि फाइंड द पॉइंट एक्स एक्सिस विच इज इक्वल डिस्टेंस या इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। एक्स एक्सिस पर कोई एक बिंदु है, जैसे ये हमारा पॉइंट होता है, तो एक्स एक्सिस पर कोई हमें पॉइंट है जहां से ये वाले पॉइंट और इस वाले पॉइंट की दूरी एकदम बराबर है, तो वो हमें पॉइंट बता दीजिए भैया कि कौन सा पॉइंट होएगा। तो हम दोनों के बीच की दूरी बराबर है, तो हम मान लेते हैं एक्स एक्सिस पर निकालना है। कोई चीज एक्स एक्सिस पर है तो उसका वाई क्या होगा हमेशा 0 रहेगा, है ना। तो हम एक्स एक्सिस पर लिखेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं इसमें x, 0 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, x, 0। तो हम x का कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे, ठीक है, x एक्सिस पर। y क्या होगी हमेशा 0 रहेगी, ठीक। एक्सिस में पूछा है तो x वाला हमारा वैल्यू निकलेगा और y बराबर 0 होगा। क्या होगा x बराबर, अब y एक्सिस पूछता तो y बराबर कोई वैल्यू आती और x बराबर 0 रहता। समझ पा रहे हो। तो इसमें पूछा x एक्सिस, क्या पूछा यानी हमारे इस एक्सिस में तो x की जगह कुछ वैल्यू आ सकती है, चाहे प्लस में आएगी चाहे माइनस में। इधर आएगी तो माइनस में आएगी और इधर आएगी तो प्लस में आएगी, ठीक है। 1 2 3 4 ओके। तो हमें x एक्सिस तो हमने मान लिया x, 0 और x, 0 जो है तो इससे बराबर दूरी में है और इससे बराबर दूरी में है। हम नाम रख लेते हैं, इसका नाम b रख लेते हैं, इसका नाम c, तो a b c हमारे पास हो गया। तो हम निकाल देंगे इन दोनों पे। क्वेश्चन में कह रहा है ये और ये दोनों की दूरी क्या है बराबर है, तो चलिए निकाल लेंगे। हमारा पहले ए बी बराबर निकालेंगे तो वही फॉर्मूला लगेगा, तो इसमें हम डायरेक्ट रखते हैं। इसको मान लेते हैं x2/2 और इसको मान लेते हैं हम x1/1, तो लिखेंगे x -2 नहीं, इसमें 2 रखेंगे प्लस स्क्वायर, ठीक है। अब by2 - by1, तो by2 क्या है 0 -5 का होल स्क्वायर, एक फार्मूले का और एक इसका। अब इक्वल डिस्टेंस है किससे, इससे भी, इन दोनों के बीच की दूरी से, ठीक है। तो हम इसको भी लिख लेंगे, इसको लिख लेते हैं हम, मान लीजिए BC, AB बराबर ऐसे इसके ऊपर डाल दीजिए AB बराबर BC, ठीक है। क्वेश्चन के अंतर्गत कह रहा है ये दोनों बराबर दूरी है, तो हम BC निकालेंगे तो BC क्या आ जाएगा, इसको फिर वही चीज मान लीजिए x -2 का होल स्क्वायर प्लस, अच्छा 2 माइनस है, x माइनस और ये माइनस पहले से है तो होल स्क्वायर प्लस 0 - 9 का होल स्क्वायर, 0 - 9 का होल स्क्वायर। आइए हम खोल देंगे इसको, तो a - b का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, दो दूनी 4 माइनस 2ab, 2ab क्या होगा 2 इंटू x -2, तो दो दूनी 4 माइनस 4x प्लस माइनस प्लस 25, ठीक है बेटा। इधर आ जाइए, x -2 हो जाएगा ये, तो x माइनस प्लस x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 9 × 81, इतना समझ में आ गया। अब आगे देखिए, इधर आ गया x स्क्वायर, अब 25 में 4 जोड़ेंगे तो 29 ही आएगा ना, तो इसको जोड़ दीजिए, तो ये -4x 25 4 29, ठीक है, इतना समझ में आ गया। इज इक्वल टू में देखिए ये x प्लस 2 का होल स्क्वायर यानी a प्लस b का होल स्क्वायर खोलेंगे तो x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 2 जा 4x, 2 2 जा 4x प्लस 81। अब देखिए आगे क्या होगा, इधर तो आपको क्लियर आ गया है, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29 बराबर इधर क्या आएगा x स्क्वायर 81 4 कितना हो जाएगा 55, ये 4x इधर लिख लीजिए और 81 4 85, ओके। अब देखिए दोनों साइड के स्क्वायर हटा देंगे तो हम लिखेंगे यहाँ बोथ साइड स्क्वायरिंग, बोथ साइड स्क्वायरिंग। देखो हमारे पास जगह नहीं इसलिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसका भी स्क्वायर करिए, इसका भी स्क्वायर करिए। जब दोनों का स्क्वायर कर रहे हैं गणित में अलाउ है, जो चीज करना है दोनों साइड करना है,
तो हमारा ये कट गया, ठीक है, स्क्वायर से। तो हमारे पास बचा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29, इधर भी बचा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85। सबको इधर बुला लीजिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29, इधर बुलाएंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, इधर बुलाएंगे तो माइनस 4x, इधर बुलाएंगे माइनस 85 बराबर 0। एक्स स्क्वायर प्लस है, एक्स स्क्वायर माइनस है, कट गया, माइनस 4 माइनस 8x होगा। 29 में 85 घटेगा तो 56 आएगा, माइनस 56 कितना आएगा बराबर 0। अब माइनस 8x बराबर 56 उधर जाएगा प्लस 56 हो जाएगा। अब इधर आ जाइए, तो हम x की वैल्यू निकालेंगे, तो x की वैल्यू आ जाएगी 56 अपॉन माइनस 8 7 जा 56 तो माइनस 7। तो x की वैल्यू हमारा आ गई माइनस 7। तो देखो हमने क्या माना था, x एक्सिस पर कितनी वैल्यू है माइनस 7, और y बराबर 0 रहेगा, तो हमारा कोऑर्डिनेट क्या आएगा माइनस 7, 0। दैट्स ऑल, दिस इज योर आंसर।